दोस्तों, कोई भी अपने काम में उत्तम नहीं होता है, इसलिए पेंसिल में भी रवार होती है। अगर आप नरक से गुजर रहे हो तो चलते रहो। किसी भी प्रतियोगिता में ये मायने नहीं रखता कि आप जीतते हो या हारते हो। मायने ये रखता है कि आपने उस प्रतियोगिता में भाग लिया है। एक बार आप अपनी उम्मीदों को चुन ले, फिर कुछ भी संभव है। रोशनी की कदर हमें अंधेरे में ही पता चलती है। आगे बढ़ने का रहस्य है शुरुआत करना। आप दुखी रहिए या फिर अपने आप को प्रेरित करते रहिए, ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा। जो आप चाहते हैं उससे पाना खुशी नहीं है, बल्कि ये उन चीजों की सराहना करना है जो आपके पास नहीं है। निडरता से सामना करोगे तो सारी कठिनाइयों का अंत होगा। अभी की पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि अगर इंसान अपना एटीट्यूड बदल दे तो वो अपनी लाइफ बदल सकता है। दोस्तों, जाए तो पूरी दुनिया में 33 करोड़ से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन से ग्रस्त है। डिप्रेशन की वजह से हर साल 8 लाख लोग अपने आप को खत्म कर देते, और ये सिलसिला चल नहीं बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रहा है। डिप्रेशन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन होता कैसे। मेडिकल साइंस तो कह देता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इससे एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि स्ट्रेस कैसे पैदा होता है। बहुत सारी वजह है जिससे इंसान को स्ट्रेस पैदा होता है, लेकिन इसके बारे में सीधी सीधी और साफ भाषा में बात की जाए तो जब कोई इंसान एक ही बात जो नेगेटिव हो या फिर अपने लिए नुकसानदेह हो अगर बार बार अपने दिमाग में सोच रहा हो तो कुछ ही टाइम में वो नेगेटिव बात उस इंसान के दिमाग पर हावी होने लगेगी, जिसकी वजह से उस इंसान को टेंशन और स्ट्रेस की फीलिंग होती है, और इसी को ही डिप्रेशन कहा जाता है। शॉर्ट में कोई भी बात अगर आपके दिमाग पर हावी हो गई तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे धीरे धीरे। अगर एक बार कोई इंसान डिप्रेशन में चला गया तो उससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, और आप धीरे धीरे डिप्रेशन नाम की जेल में कैद हो जाएंगे। क्योंकि तुम डिप्रेशन वाले व्यक्ति को बोलोगे कि मुन्ना डिप्रेशन से बाहर आ जा, और वो बाहर आ जाएगा, ये बात इतनी आसान नहीं है। डिप्रेशन के रिलेटेड में अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 100 हॉस्पिटल में से 20 से भी ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल होते। ये अंक एवरेज बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि जब कोई इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा होता है तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। मेडिकल और साइंटिस्ट को रिसर्च करने पर पता चला कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार है उनके दिमाग के सेल्स की ग्रोथ में और उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम था। इससे पता चला कि डिप्रेशन की वजह से फिजिकल इफेक्ट भी होते हैं, और इस प्रॉब्लम की जड़ है हमारे ब्रेन का हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस हमारी यादें और इमोशन को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट ने पाया कि नॉर्मल इंसान की कंपैरिजन में डिप्रेशन वाले इंसान का हिपोकैम्पस छोटा था। हिपोकैम्पस होता सभी में सेम, लेकिन जब कोई टेंशन और स्ट्रेस से गुजरता है तो ये हिपोकैम्पस छोटा हो जाता है। जब ये छोटा होता है तो सेरोटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। सेरोटोनिन एक तरह का दिमागी केमिकल है जो इंसान के दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। ये केमिकल डिप्रेशन का दुश्मन है, क्योंकि पूरे दिन में हम जो भी अच्छा फील करते हैं ना, वो सब इसी केमिकल की बदौलत होता है। इस केमिकल को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है, और अगर ये कम हो गया तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन की फीलिंग होगी और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। तभी तो जब आप डॉक्टर के पास डिप्रेशन की गोली लेने जाते हो तब डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देता है जो सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए होती है, जिससे कुछ हद तक इंसान को अच्छा फील होता है। गाइज, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तुम बोलोगे तो भाई इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं या फिर किसी और को इसमें से निकाल सकते हैं। उस वीडियो में ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ना ही कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होगी और ना ही कोई दवाइयाँ लेने की जरूरत होगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको कभी डिप्रेशन का अनुभव हुआ है या फिर आपके आसपास किसी को डिप्रेशन है? मुझे कमेंट में जरूर बताना।